स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं जो हम चैप्टर 4 स्टडी कर रहे थे उसमें केमिकल काइनेटिक्स का आज हमारा ये दूसरा लेक्चर है और उसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन के बारे में कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। बोलने का मतलब ये है कि किसका सम होता है। जो हम रेट लॉ लिखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जो रेट लॉ है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। अब जितने भी रिएक्टेंट इन्वॉल्व है उन सभी की कंसंट्रेशन टर्म जो उसकी जो पावर है उसका जो सम होता है उसे हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। इसे हम समझने के लिए एक रिएक्शन लेते हैं जनरल, जिसमें आप देख रहे होंगे स्मॉल और कैपिटल ए प्लस बी बी फॉर्म कर रहा है सी सी प्लस टी डी, जहाँ ए बी सी और डी जो स्मॉल लेटर में लिखे हैं वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स के। तो जो रेट एक्सप्रेशन है इसके लिए कैसा होना चाहिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए रेज टू द पावर एक्स बी रेज टू पावर वाई, जहाँ एक्सपोनेंट एक्स और वाई हैं जो हैं मे और मे नॉट बी इक्वल टू, वो बराबर भी हो सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के जो ए बी सी डी हैं स्मॉल में, उनके बराबर भी हो सकते हैं या फिर उनसे अलग भी हो सकते हैं। तो अगर रेट की बात करें, आपने पढ़ा है कि जब भी डायरेक्टिव क्वेश्चन का साइन उसको हटाया जाता है तो स्मॉल के का यूज़ किया जाता है यहाँ, और यहाँ स्मॉल के जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है जिसे हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट। तो देयरफॉर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसके बराबर होगा, जो एक्सपेरेंट्स हैं, आप देख रहे हो रेट लॉ में लिखा है आपने ए की पावर एक्स बी की पावर वाई, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो इन दोनों का सम होगा तो एक्स प्लस वाई के बराबर होगा। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको हम तीन किस तरह से पढ़ सकते हैं, कैन बी जीरो ऑर्डर रिएक्शन भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है, सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है, थर्ड भी हो सकती है, और इवन फ्रैक्शनल भी रिएक्शन देखी जाती हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं। वैसे तो नाम से क्लियर हो रहा है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है रिएक्शन का वो इंडिपेंडेंट होगा किसके, क्योंकि रेट लॉ बोलता है कि जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन के ऊपर, किसकी, रिएक्टेंट की। पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होती है वो इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स होती है, जिसके हम कुछ एक एग्जांपल लेंगे। यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं अमोनिया का एग्जाम्पल है, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं जो कि गैसेस फेज में है, और जो ये रिएक्शन हो रही है खुद प्रोसीड नहीं कर रही है, मतलब ये रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि इसके लिए जो रिएक्शन को प्रोसीड करवा रहे हैं वो कैटलिस्ट प्रोसीड करवा रहे हैं जो कि यहाँ आयरन और टंगस्टन है, जिसकी वजह से ये N2 और H2 में डिकम्पोज हो रही है, यानी कि नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन गैस बन रही है। उसी तरह से आप हाइड्रोजन आयोडाइड का भी दे सकते हो, उसमें जो है गोल्ड एज ए कैटलिस्ट काम करता है और हाइड्रोजन और आयोडीन में उसे तोड़ता है। तो जो डिकम्पोजिशन है NH3 या HI की कैन टेक प्लेस ओनली कब होगी, ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सो वंस द सरफेस इज कवर्ड कम्प्लीटली, अगर सरफेस को पूरी तरह से कवर कर दिया जाए यानी कि सैचुरेटेड बना दिया जाए विद NH3 और HI मॉलिक्यूल एट ए गिवन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और HI, फर्दर इंक्रीज इन, अगर इसमें की कंसंट्रेशन बढ़ा भी दें तब भी कोई इफेक्ट इसका रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर नहीं पड़ेगा। मतलब बोलने का है कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट है, क्योंकि ये टोटली डिपेंडेंट है कैटलिस्ट पर, क्योंकि कैटलिस्ट ही से प्रोसीड करवा रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और अगर यूनिट की बात करें रेट कांस्टेंट की जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए तो वो होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड। उसके बाद आता है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये भी नाम से क्लियर है। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज अ रिएक्शन दैट प्रोसीड्स एट ए रेट, किस रेट पर प्रोसीड करेगी, जिसमें जो डिपेंडेंट होगी रिएक्शन वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, ओनली वन रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, मतलब रिएक्टेंट एक ही होगा यहाँ जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो एग्जांपल हमने लिया है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। अमोनियम नाइट्राइट का फॉर्मूला NH4NO3, जब वो टूटेगा डिकम्पोजिशन होगी तो बनेगा N2 प्लस वाटर। रेट तो अभी हमने पढ़ा कि वो किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट यहाँ है NH4NO3 जिसकी पावर 1 कुछ नहीं होगी तो 1 तो होगी ना, तो ऑर्डर इसका 1 आ गया। उसी तरह से थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 भी दे सकते हो, N2O5 टूटता है N2O3 प्लस O2 में, यहाँ भी रेट किसके बराबर K और N2O5 और ऑर्डर आ गया इसका 1। कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आप कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन ले रहे हैं
जिसमें ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है, ए से बी बन रहा है, पर आपने डिफरेंशियल फॉर्म भी पढ़ी है रेट की, वो किसके बराबर होती है, माइनस डी एक्स अपॉन डी टी। माइनस क्यों आता है ये भी बताया था, क्योंकि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होती है, और जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। इसीलिए यहाँ क्या आ गया, के इंटू ए, और ऑर्डर तो 1 है। आपको पता है जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ डी एक्स कॉन्सेंट्रेशन को डिनोट कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या होते हैं, मोल पर लीटर, और टी टी मतलब टाइम, टाइम की यूनिट तो सेकंड, और इक्वल है ये के और इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट सॉरी रिएक्टेंट, यहाँ ए है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के तो वही यूनिट होंगे, मोल पर लीटर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो के किसके बराबर होता है, मोल पर लीटर, अगर सेकंड ऊपर ले जाएं तो पर सेकंड हो जाता है, ठीक है। और जो के के साथ मोल पर लीटर वो नीचे आएगा, मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, लीटर पर लीटर से पर लीटर कट जाएगा, बचेगा क्या, सेकंड इनवर्स, ठीक है। उसके बाद सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की बात करते हैं। इसके भी नाम से क्लियर होता है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द केमिकल रिएक्शन वेयर इन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट इन द कॉरस्पॉन्डिंग रेट लॉ ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू 2। जब हम उसको रेट लॉ लगाते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स होती है, एक्सपोनेंट्स होते हैं, उनका सम 2 के बराबर होता है। यानी कि इसके अगर एग्जांपल है हम, तो यहाँ आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन का एग्जांपल है जिसमें वाटर फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सी आयन को क्या बना रहे हैं, वाटर। रेट की बात करें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड होगा, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव है। अगर इन दोनों की पावर देखिए 1 + 1 2, इट मीन्स इसका ऑर्डर 2 है। एक रिएक्शन और है जिसमें दो मॉलिक्यूल NO2 के रिएक्ट करें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, और क्या बना रहे हैं डिकम्पोजिशन पर, NO + O2 नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं। रेट की बात करें तो अभी मैंने बताया कि स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है वो भी पावर में जा सकते हैं, और उसकी जगह कुछ और भी हो सकता है, ऊपर हमने पढ़ लिया ये डिटेल में, ठीक है, जब हम इसको स्टडी कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन को। तो यहाँ NO2 और देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, वो पावर में चला जाए तो यानी कि इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2। उसी तरह से एक रिएक्शन और ले सकते हैं हम, 2HI जो बना रहा है I2 + H2, यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो वो डिकम्पोज हो रहा है किसमें, आयोडीन गैस और हाइड्रोजन गैस में। जब हम इसके रेट की बात करें तो ये भी KHI और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पावर में, यानी कि ऑर्डर इसका भी 2 है। अब इसमें हमने कैलकुलेशन करनी है यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए हम एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें A + A मतलब 2 रिएक्टेंट है और वो मिल के बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल भी समझ सकते हो आप, रिएक्टेंट के सेम है। तो रेट डिफरेंशियल फॉर्म में -dx अपॉन dt, और K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। तो यहाँ A और दोनों की बार 1 है, अगर प्लस करें तो ऑर्डर 2 बन जाता है। अब हमने dx अपॉन dt में ऊपर कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट मोल पर लीटर, dt मतलब टाइम की यूनिट सेकेंड, इक्वल टू K तो कांस्टेंट है मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि 2 हैं पावर 2 होगी, मोल पर लीटर एक कॉन्सेंट्रेशन टाइम की, तो दोनों सेम है तो पावर 2 कर देते हैं। तो हमारे पास K किसके बराबर आ जाता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन जो K के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड करेगा, जो कि है मोल स्क्वायर लीटर रेज़्ड टू पावर -2। अगर उसको सॉल्व करें तो हमारे पास आता है पर मोल लीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्लियर है। ये आगे यूनिट हमारे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन वेयर द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टिंग मॉलिक्यूल। ये तो आप जानते हैं कि रिएक्टिंग मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। बट क्या होता है, इन दिस रिएक्शन द रेट इज यूजली डिटरमाइंड बाय द वेरिएशन ऑफ 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट की 3 कॉन्सेंट्रेशन टर्म होगी तभी ऐसा हो सकता है। फॉर ए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन विल बी 3। एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, द रिएक्शन बिटवीन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड क्लोराइड का ले रहे हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मूला NO, 2 मॉलिक्यूल्स के रिएक्ट करवा रहे हैं हम क्लोरीन के साथ, क्योंकि बैलेंस भी तो करना होता है, तो 2NOCl। रेट की बात करें तो K और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आएगा, NO और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 पावर में चला गया, Cl2 एज इट इज आ गया, 2 और 1 हो गए 3, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 3। अब इसकी भी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं यूनिट्स फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जिसके लिए हम जनरल रिएक्शन ले लें जिसमें 3 मॉलिक्यूल हैं जो रिएक्टेंट के A + A रिएक्ट करके बना रहे हैं प्रोडक्ट। रेट तो अभी हमने पढ़ा कि जो -dx अपॉन dt के बराबर होता है, और वो किसके इक्वल होता है, K इंटू प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ 3 है कॉन्सेंट्रेशन, तो A³ हो गया, क्योंकि हमें dx मतलब कॉन्सेंट्रेशन का जो फॉर्मूला होता है वो था मोल पर लीटर यूनिट्स होते हैं, टाइम के सेकंड होते हैं, यानी कि मोल पर लीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं इसे हम, K इंटू मोल पर लीटर का क्यूब, क्योंकि 3 है रिएक्टेंट,
ठीक है, थर्ड ऑर्डर की बात हो रही है। K इंटू मॉल क्यूब लीटर माइनस 3, अगर हम इसे रीअरेंज करें तो K हमारा आता है मोल पर लीटर पर सेकेंड अपॉन मोल क्यूब पर लीटर क्यूब, और इसे सॉल्व करें तो हमारे पास आता है मोल -2 लीटर स्क्वायर और पर सेकेंड। ठीक है, तो ये यूनिट हो गई थर्ड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन के। ये यूनिट जो हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट टाइप आता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ये एक स्पेशल टाइप की रिएक्शंस होती हैं, क्योंकि ये रिएक्शन दिखने में तो लगता है कि हायर ऑर्डर की हैं, बट जब हम उसका ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं तो वो फॉलो करती हैं लोअर ऑर्डर काइनेटिक को, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लोअर, मतलब दिखने में हायर ऑर्डर की होंगी पर ये फॉलो करेंगी लोअर ऑर्डर को, जिसकी वजह से हम इसे क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। इसका हम एक एग्जांपल भी ले रहे हैं यहाँ, इथाइल एसीटेट है CH3COO2H5, जिसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं वाटर के साथ, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस में हो रही है, जिसमें बन रहा है एसिटिक एसिड CH3COOH प्लस इथाइल अल्कोहल C2H5OH। अब आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ तो रिएक्टेंट 2 हैं, तो इसका तो ऑर्डर सेकंड ऑर्डर होना चाहिए, बट ये सेकंड ऑर्डर की नहीं होती। क्यों? क्योंकि यहाँ क्या होता है, इस केस में जो कंसंट्रेशन जो वाटर की होती है उसे हम प्रैक्टिकली जब हम स्टडी करते हैं तो उसको कांस्टेंट लेके चलते हैं। कांस्टेंट इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि आपको पता है हम वाटर को एज ए सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, तो उसकी कंसंट्रेशन इतनी ज़्यादा होती है कि उसे हमें नेगलेक्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इस तरह की जो रिएक्शन होती हैं, जो मेनली ज़्यादातर जो है वो वाटर के साथ ही देखी जाती हैं, एक्वा सॉल्यूशन की ही होती हैं, उस केस में हम वाटर जो है उसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और जो हम बोलते हैं जो रेट लो है वो टोटली डिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट में यहाँ देख सकते हो आप इथाइल एसीटेट है, उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से और इसका ऑर्डर क्या है 1। तो इसलिए हम इन रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो आज हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ा कि वो कैसे क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसमें हमने इसकी 5 तरह की टाइप्स पढ़ी हैं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी किया, फर्स्ट ऑर्डर के बारे में, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर और स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में स्टडी किया डिटेल में। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हमारे पास मॉलिक्यूलरिटी आएगा। मॉलिक्यूलरिटी फिर हम एक डिफरेंस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। फिर हम केमिकल जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है उसको कैलकुलेट करने के लिए कुछ एक मेथड्स हैं, उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो ये जो मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।